श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। मैं अभी आप लोगों के सामने संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाली पुस्तक जो अद्वितीय श्रीमद् भगवत गीता है, जो महाभारत का एक अनवद्य अनुपम अंश है, उसके बारे में दो शब्द बोलने जा रहा हूँ। एक श्लोक है 14 अध्याय में जो 17 नंबर का है, उसमें श्री कृष्ण ने तीनों गुणों के बारे में बतलाया है। तीनों गुणों से क्या क्या फायदा होता है। कोई प्रश्न कर सकता है, यही बात तो उसने पहले बतलाया, फिर अभी क्यों बतला रहे हैं। ज्ञान की परिपक्वता होते हैं अभ्यास के माध्यम से। श्री कृष्ण ने अभ्यास को अपनाया। अभ्यास ही काम में सहायता कर सकता है। इसलिए उसने वही बात को 17 नंबर श्लोक में उपस्थापित किया है, सभी श्रोताओं के मन में ज्ञान को दृढ़ करने के लिए। श्लोक इस प्रकार है, सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभैव च प्रमादमोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। अर्थात श्री कृष्ण ने बतलाया है कि सत्वात् ज्ञानम, अर्थात सत्व से ज्ञान होता है। सत्व गुण से ज्ञान का प्रकटन होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है। नॉलेज कम्स फ्रॉम सत्व गुण। All the sense organs become active in an honest way. सभी निर्मल सुख को अनुभव करते हैं। जितने लोग सत्व गुण में आ जाते हैं, सत्व गुण जिनमें संवर्धित होता है, उनमें निर्मल सुख का अनुभव होता है। They feel eternal bliss, शाश्वत आनंद उनके मन में हो जाता है। जैसे मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग में है क्या, ऐसा भाव आता है। पुनश्च रजसः च लोभ संजायते, रजोगुण से लोभ आता है। रजोगुण से कर्म में आसक्ति, अटैचमेंट होता है। रजोगुण के प्रभाव से मनुष्य अलग अलग काम में मग्न होता है। अलग अलग काम से फल पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। जितना काम करेंगे उतना फल पाने की इच्छा भी मन में जरूर आ जाएगी। अंत में उन्हें फल प्राप्ति न होने के कारण दुख होता है। वही मनुष्य दुख में फंस जाता है। अर्थात सभी काम में फल बढ़िया से प्राप्त होगी, फल बढ़िया से प्राप्त होगा, ऐसी बात नहीं है। फल कभी कभी नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है। जो भी हो, दुख ही आ जाता है। फिर रह गया तमोगुण। तमसः प्रमादमोह, तमोगुण से प्रमाद एवं मोह, ये दोनों उत्पन्न होते हैं। और अज्ञान भी उनका कारण है। अज्ञान जब विद्यमान होता है, ये गुण आ जाते हैं। अर्थात प्रमाद एवं मोह, ये दो गुण आ जाते हैं। तमोगुण के कारण असावधानता बढ़ती है, केयरलेसनेस बढ़ती है। मन में अहंकार का भाव जन्म होता है। संसार के बंधन में आदमी फंस जाता है।
अज्ञानता या मूर्खता बढ़ती है। बार बार मनुष्य जन्म ग्रहण करता है, दुख को प्राप्त करता है, बार बार पीड़ा या कष्ट में फंसकर वह बहुत दुखी हो जाता है। इस प्रकार 3 प्रकार के गुणों के परिणाम के बारे में बतलाया गया है। तीनों को जानकर कोई भी आदमी अवश्य उत्तम गुण के सहारे से काम करे, मदद से काम करे। यही बात श्री कृष्ण ने सभी को बतलाई है। नमो नमः।